बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, इसको ड्रा करते हैं। ऑक्सीजन एटम को हम देखते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, के और एल। ये ऑक्सीजन एटम है, इसका वैलेंस शेल जो है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन एटम मिलाते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को साथ शेयर कर लेते हैं। तो इन दिस वे ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। क्योंकि शेयर वाला एक पेयर ये है, एक ये है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक, और हाइड्रोजन एटम जो है दोनों अपना अपना डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन जो है इस पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसके साथ अगर दूसरी तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल हो, चूँकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, तो ये ऑक्सीजन एटम है, इस पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये शेयरिंग में यूज़ नहीं हुए। तो अब ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है, इसका हाइड्रोजन वाला एटम जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसके लोन पेयर के साथ अट्रैक्ट करेगा। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल में एक तरफ हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव वाला इसका एंड होता है, पोल होता है, वो इंटरैक्ट करता है दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है। तो इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ज़ाहिर कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वाटर के अंदर जो स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इसका जो है रिलेटिवली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इस जैसे दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में हायर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ज़्यादा मजबूत होती है। आमतौर पर हम HCl के अंदर अगर फोर्स का ज़िक्र करते हैं तो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देंगे, डाइपोल फोर्स का नाम देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डाइपोल फोर्स भी कहते हैं इसको। लेकिन इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से किसी एक के साथ बॉन्ड बनाता हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। चूँकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसी सूरत में जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये डाइपोल फोर्स की वो स्पेशल काइंड है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से किसी एक के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो उस वक्त जो डाइपोल फोर्स होती है, दैट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, गिव इट्स इम्पॉर्टेंस। Interaction of hydrogen and lone pair of electron on a nearby electronegative atom is called hydrogen bond. Students, यहाँ पे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल 2 आपको नज़र आ रहे हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, और इसी तरह जो दूसरा एटम है उसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम आपको नज़र आ रहा है। अब एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एटम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन एटम है इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहेंगे, इसलिए कि ये
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में और इस पर नेगेटिव पोल होता है। तो इस तरह यानी हाइड्रोजन एटम और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, ऑक्सीजन के पास है, इन दो के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, जैसा पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। तो ये एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वाटर की है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरे कंपाउंड भी हैं, जैसे HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है और अमोनिया है, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस वक्त पाई जाती है जब हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन में से किसी एक के साथ बॉन्ड बना रहा हो, तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल होती है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है, इंटरेक्शन, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को ज़ाहिर किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अहमियत क्या है, इसको हम देखते हैं। वाटर मालिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है और इसके अंदर यूनिक करैक्टरिस्टिक इसी वजह से होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि DNA और प्रोटीन मालिक्यूल जो होते हैं, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उन्हें जोड़ के रखती है और बहुत अहमियत की हामिल होती है। एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज, ये रंग रोगन जो हम करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पेंट करते हैं, तो इसमें जो एडहेसिव एक्शन होता है यानी जोड़ने वाला जो अमल होता है, यानी हम हैरान होते हैं कि पेंट जो है दीवार के साथ चिमट क्यों जाता है, तो ये इसलिए चिमटता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस वजह से ये इसके साथ अटैच हो जाता है। सिमिलरली सिंथेटिक रीज़न जो होते हैं ये भी दो सरफेस को आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जोड़ते हैं। ये सिंथेटिक रीज़न आर्टिफिशियल रीज़न्स होते हैं, गम टाइप चीज़ें हैं, जैसे ग्लू है और इस किस्म की दूसरी चीज़ें हैं। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जुड़ने की सलाहियत होती है और टू सरफेस को आपस में बाइंड कर देते हैं। डिफाइन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, गिव देयर इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरमालिक्यूल मीन मालिक्यूल्स के दरमियान। अब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मालिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस जो हैं कोई भी, उसके मालिक्यूल्स के दरमियान जो पाई जाने वाली कशिश की कुव्वत है, इसको इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी उसी तरह है जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी असल में इंटरमालिक्यूलर फोर्स ही है, लेकिन वो स्पेशल केस है इंटरमालिक्यूलर फोर्स का, जब हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ये एटम ना हो तो फिर जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स होती है उसको हम जनरली इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते। जैसे HCl और HCl, दो HCl मालिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम इंटरमालिक्यूलर फोर्स कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी वैसी ही है, ये भी DNA प्रोटीन मालिक्यूल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंटरमालिक्यूलर फोर्स, और ये भी एडहेसिव एक्शन है पेंट का, डाइज का, इंटरमालिक्यूलर फोर्स की वजह से होती है। याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमालिक्यूलर फोर्स का स्पेशल केस है, पर्टिकुलर केस है, और इंटरमालिक्यूलर फोर्स जनरल वर्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सिंथेटिक रीजन्स बाइंड टू सरफेस बाय इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो वाटर में भी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की वजह से ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेसिव ग्लूज एंड रीजन्स इन आवर डेली लाइफ। क्योंकि ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रीजन जो हैं ये कोट करते हैं मटेरियल वगैरह, जो टफनेस, डैम्स, बसेस, कार्स वगैरह को पेंट करते हैं, तो रीजन्स वगैरह जो होते हैं पेंट वगैरह, तो ये इसलिए अहम है। रीजन्स आर यूज्ड वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, जहाँ वाटर रेजिस्टेंस चाहिए हो, चाहे पानी से चीज़ ख़राब ना हो, तो वहाँ पे रीजन्स यूज़ होते हैं। ड्यू टू गुड केमिकल रेजिस्टेंस एंड गुड हीट रेजिस्टेंस दे आर यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड टफ कोटिंग, यानी ऐसी मजबूत कोटिंग और टफ कोटिंग जो पानी से और मौसमी असरात से ख़राब ना हो, वो ये एडहेसिव और ग्लूज और रीजन्स वगैरह देते हैं। ग्लूज आर यूज्ड एज एडहेसिव्स फॉर प्लाईवुड एंड कार्टून्स, कार्टून वगैरह को पैक करने के लिए, जोड़ने के लिए, और लकड़ी वगैरह की जो प्लाईज होती हैं, प्लाईवुड, उनको जोड़ने के लिए ग्लूज इस्तेमाल होते हैं। ये ग्लू भी एडहेसिव एक्शन की वजह से बहुत काम के हैं और हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड, राइट देयर प्रॉपर्टीज़। आयनिक कंपाउंड की तफसील हम गुज़श्ता लेक्चर्स में
पहले डिटेल से देख चुके हैं। ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें आयंस होते हैं, यानी कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ आयंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जॉइन करती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को, तो इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल NaCl है, NaF है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वगैरह, तो ये आयनिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की क्या क्या हैं? आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप होती है बाकायदा, जैसे NaCl में क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्यूब जैसी शक्ल, दाने से होते हैं, दाने दाने जो है उनकी स्पेशल शेप होती है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो जनरली हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट हैं आयनिक कंपाउंड के। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब मोल्टन स्टेट में हो, यानी पिघली हुई हालत में हो, या फिर एक्वस सोल्यूशन यानी आबी महलूल की सूरत में हो, यानी पानी का सोल्यूशन हो, एक्वस सोल्यूशन हो, या पिघला हुआ आयनिक कंपाउंड हो, तो उसके अंदर से बिजली इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। अदरवाइज़ सॉलिड फॉर्म के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी कंडक्ट नहीं करते।